हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहने वाली है ये क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जिनके अभी टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये केवीएस का पेपर है। ठीक है, मैथ्स का 2021-22 का है और इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा। ये पूरी इंडिया के जितने स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सीबीएसई से कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका अगर अभी टर्म फर्स्ट का पेपर नहीं हुआ तो ये उससे आइडिया ले सकते हैं पेपर कैसा आ सकता है। ठीक है, सेम यही आएगा, ये जरूरी नहीं है। मैंने डीओई के प्रैक्टिस पेपर 1, 2 करवाए हैं, तो जो भी एनसीईआरटी से सीबीएसई से कर रहे हैं वो उस पेपर को भी देखें और पेपर का आइडिया लें। और वो ये भी देख लें कि जो आपके स्कूल में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए वो ये वाले हैं या नहीं है। ठीक है, अगर दिल्ली के बाहर वाले देख रहे हैं, ये उन सब के लिए कह रहा हूँ, बाकी दिल्ली के सभी स्टूडेंट्स के तो रूल यही रहेंगे। ठीक है, और ये टर्म फर्स्ट के लिए उनके काफ़ी काम आएंगे। और जो भी केवीएस या किसी और जो भी एनवीएस जो भी उसकी अगर कर रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा अगर उनका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम नहीं हुआ। वैसे केवीएस के तो हो चुके हैं, केवीएस का ही पेपर है। ठीक है, तो आपका जो पैटर्न है, ठीक है, मैं दिल्ली के स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ, बाकी जो दिल्ली के बाहर वाले हैं वो भी एक बार अपना पैटर्न देख लें। अगर वो एनसीईआरटी से करें तो पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स का ईच है, आपको केवल 16 करने हैं। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 16 करने हैं। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है और ये केस स्टडी के बेस पर है, आपको केवल 8 करने हैं, यानी कि टोटल आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो एक बात और, ये क्वेश्चन जो पेपर है ये इंग्लिश मीडियम में स्पेशली रहेगा, हिंदी मीडियम की एक अलग वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, और बाकी जो हिंदी मीडियम वाले देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम की अलग मिलेगी, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे यही कह रहे थे कि 9th क्लास का भी सर पेपर लाइए। ठीक है, तो ऐसी और भी पेपर्स आपके लिए बनाए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज, ये कह रहे जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, होल नंबर होते हैं या रियल नंबर होते हैं? तो देखिए, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर के अंदर 2 पार्ट आते हैं। ठीक है, एक आता है रेशनल नंबर, ठीक है, दूसरा आता है इरेशनल नंबर। हिंदी मीडियम वालों को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उनके जो मैं पेपर बनाऊंगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर ये समझ लो, नेचुरल नंबर क्योंकि पेपर सेम तो आना नहीं है। ठीक है, तो आप इससे आइडिया लो, इसलिए एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर है उसमें वो क्या होते हैं, वो कंप्लीट नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ये कोई पॉइंट भी नहीं होते, तो 1 से स्टार्ट होते हैं। जो इंटीजर होते हैं ना वो प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ये देखो, ये प्लस में भी है माइनस में भी है, लेकिन कोई भी पॉइंट में नहीं है। जो रियल नंबर होते हैं ना वो उसमें दोनों आते हैं, उसमें रेशनल नंबर भी आते हैं, उसमें इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रेशनल नंबर वो होते हैं, मैं इसमें 2 आते हैं ना, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल को R बोलूँगा, इरेशनल को I बोलूँगा। तो जो रेशनल नंबर होते हैं ना वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, क्यों 0 नहीं होना चाहिए। जबकि जो इरेशनल नंबर होते हैं ना वो P/Q की फॉर्म में नहीं होते। याद रखना, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं। बाकी भी और भी आगे आएगा ना क्वेश्चन, उसमें और डिटेल में बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो देखो मैं पूरा अच्छे से एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, और जिनको केवल आंसर देखने होंगे, जो केवीएस के स्टूडेंट्स हैं जो अपने आंसर मैच करेंगे, ठीक है, वो वीडियो को आगे कर करके कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और बाकी अगर किसी के पास कोई और स्कूल का पेपर है तो वो मुझे दे सकता है। ठीक है, ताकि और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, वो मुझे कमेंट करे, मैं उसको, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दूंगा तो वो मुझे सेंड कर सकता है। ठीक है, तो आपको पहले वाला क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड क्या है, ये कह रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसका जो एरिया है ना वो 60 है। ठीक है, तो ये कह रहा है उसका बेस, ये जो बेस है ये 15 है। तो कह रहा है इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, इसके ऊपर ये जो हाइट बन रही है ना ये कितने की होगी। तो देखिए, जो चीज़ बोली होती है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इजिकल टू में 60 दे रखा है, ठीक है। 1/2 बेस कितना दे रखा है 15, हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को इधर ले जाओगे, ठीक है। तो आप देखिए ये मैंने h लिखा 60, तो ये 1/2 है ना, इधर जाके 2/1 बन जाएगा। और ये जो 15/1 है तो इधर जाके 1/15 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब अच्छा 15/1 का सॉरी इसका 1/15 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाता है ना, 15/1 का 1/15 हो, तो 15 चौके 60, 4 दूनी कितना हो गया 8, तो 4 2 जो 8 आ गया। तो इसका आंसर जो है वो आ गया 8 आ गया। समझ में आ गई। देखो जो चीज़ दी है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया। उसके बाद तो इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ, जिसको आ गया ना वो आगे वीडियो कर ले, ठीक है। देखिए देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अभी हमें 60 दे रखा है, 1/2 बेस हमें 15 दे रखा है, हाइट हमको पता नहीं है। तो जो नहीं पता उसे इधर लिख ले लेफ्ट में और बाकियों को उधर लेगा। तो 1/2 का 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, और 15 का 1/15 हो जाएगा। तो 15 4 जा 60, और ऊपर ऊपर क्या 4 2 जा 8 1 जा 8, तो 8 आगे नीचे 1 है, तो इसलिए h कितना आ गया 8 आंसर आ गया। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर मुझे जहाँ लगेगा कि बच्चों को एक बार में नहीं आया तो मैं उसमें 2 बार बता दूंगा, नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि अगर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के 6 है तो उसका एरिया कितना होगा। तो देखिए अगर हमें साइड जो है ना वो 6 है, और जो बच्चे अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं वो पहले खुद ट्राई करने की भी कोशिश करें, ठीक है। और आराम से शांत टाइम पर करें ताकि जब आपको टाइम अच्छा मिले और प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। देखिए जब इक्वल ट्रायंगल तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ऐसे कर सकते हैं a + b + c अपन में 2, फिर एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे s - a, उसके बाद s - b, फिर s - c, हाँ या ना, ये लगा सकते हैं ना। एक और तरीका है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 साइड की पावर 2, ठीक है। तो √3/4 साइड कितनी देर के 6, तो 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, 9√3 आ गया, ठीक है। तो 3 3 जा 9 हो गया, √3 का √3 रहेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया 9√3 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। देखिए जब हम डेसिमल में लिखते हैं रेशनल नंबर को तो कौन सा नहीं हो सकता। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये इरेशनल होता है, ठीक है। याद रखना अगर इरेशनल का बोलेगा ना, इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है तो आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। और इसने बोला रेशनल नंबर का कौन सा नहीं हो सकता, तो जो रेशनल का हो सकता है यानी कि इसका सी आंसर है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60 डिग्री का। देखिए जब सप्लीमेंट्री आता है तो 180 में से आपको लेस करना होता है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री आता तो आप क्या करते 90 में से लेस करते, तो इसका 120 आ गया। उसके बाद बोल रहा है लोअर लिमिट बताइए क्लास की, ये क्लास इंटरवल है ना, तो ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर लिमिट कहलाता है, और इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे ना उसे क्लास मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं। तो हमसे पूछा लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट मतलब 31, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30, तो 20 किसके अंदर आएगा। तो देखिए जो ये 20 इसमें शामिल नहीं होता, 20 इसके अंदर आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 से 30 आ जाएगा। देखो मैं क्वेश्चन का आंसर सीधा बता रहा हूँ, ऑप्शन वगैरह नहीं पढ़ रहा, तो आप वीडियो को रोक के पहले खुद ट्राई करना अगर आप सच में सीख रहे हैं तो, ठीक है। बाकी जिनका भी बेस कमज़ोर है
तो वो कोई बात नहीं, वो देखे समझे, मैं इसलिए एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद केवल पेपर करवाना नहीं है, एक्स्ट्रा भी करवाना कि मेरी तरफ से एफर्ट लगे और आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ठीक है, इससे बोला 20 किसके अंदर आएगा, तो 20 इसके अंदर आएगा। अगर आपसे बोलेगा 30 तो 30 आएगा 30 से 40 में, ना कि 20 से 30 में। अगर 30 पूछता तो, या 20 पूछा तो 20 बी आंसर है। ठीक है, अब पूछा रेंज। देखो रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं, और रेंज का मतलब है सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दो। अब आपको इस पूरे नंबर्स में सबसे बड़ा ढूंढना है। सबसे बड़ा नंबर है 95, ठीक है, और सबसे छोटा जो नंबर है इसमें आपको दे रखा है आपको यहाँ पे 25, तो 25 लेस कर दीजिए, 70 आ गया। इस तरीके से इसका आंसर सी हो गया। बस सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा आपको लेस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर कॉन्ग्रेस ऑफ ट्राइंगल। ये कह रहा है जब ट्राइंगल को कॉन्ग्रेस करते हैं, कॉन्ग्रेस का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? कॉन्ग्रेस का मतलब होता है जिसकी शेप सेम होती है और साइज भी सेम होता है। याद रखना, शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होता है, उसी को कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहते हैं। और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में कौन सा रूल नहीं होता, तो वो ये सी नहीं होता। ये सारे के सारे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से रूल होते हैं, ये याद रख लो। ठीक है, देखो एस 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 होता है, एस ए एस होता है, ए एस ए होता है, ए एस होता है, आर एच एस होता है। ठीक है, ये 5 होते हैं। और कौन सा नहीं होता? 2 नहीं होते, एक ए नहीं होता, ठीक है, एस एस ए नहीं होता। इसे ए एस एस बोलो या एस एस ए बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये दोनों नहीं होते, ये सब होते हैं। ये याद रख लो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि पीरियोडिक जो पेपर है, ठीक है, उसमें भी आया था, तो आप वो भी पेपर जरूर करें अगर अभी अब तक आपने नहीं किया तो। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे क्लास मार्क क्या होगा। क्लास मार्क तो बहुत इजी होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। लोअर लिमिट कितनी है? 15, अपर लिमिट कितनी है? 25। दोनों को ऐड करके हाफ कर दो। 25 और 15 कितने होते हैं? 40। 40 का हाफ कितना होता है? 20। आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ये कह रहे 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे बताइए? 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, वो कब होंगे? जब उनकी साइड प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे अगर ये 4 है तो ये 12 है, ये 3 है तो ये 9 है, ये 3 गुना है, ये भी 3 गुना है। ऐसे को प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है। मतलब जैसे अगर मैं ये बोलूँ ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, तो अब आप देखिए मैंने आपको बताया था ना कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं? जिसकी शेप सेम होती है, साइज सेम होता है। तो अगर ये 3 है 6 तो इसका साइज जो है वो सेम है। ये तो छोटा हो गया बड़ा हो गया, तो प्रोपोर्शनल तो हो ही नहीं सकता ना। साइड इक्वल हो, बिल्कुल सही, साइड इक्वल होंगी तो इक्विलेटरल तो है ही। एंगल तो 60-60 का ही होगा, है ना। एंगल 60, ये कह रहा है एंगल इक्वल। एंगल इक्वल होने से शेप सेम नहीं होती। आप देखिए ये मैंने बड़ा ट्रायंगल बनाया, ये छोटा बनाया, ये भी 60 का है, 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 ये भी 60 का है। अब आप एक बार बताओ, एक ट्रायंगल रूट 180 है, एक ट्रायंगल रूट 180 है, तो ये ट्रायंगल बन सकते नहीं बन सकते? दोनों के दोनों इक्विलेटरल है, शेप सेम है, लेकिन साइज सेम नहीं है ना, नहीं है ना, इसलिए एंगल और इक्वल ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? बी। क्लियर हो गया? अब उसके 12 देखिए, 12 बहुत ईजी है। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया? इसका आ गया 1, इसका आ गया 1, इसका आ गया 1, तो 1 1 जा 1 अपन में 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज। ये कह रहा है कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल दे रखा है आपको जिसमें 90 डिग्री का भी है और साइड्स भी इक्वल है।
जब एक ट्राइंगल 90 डिग्री का है और उसकी अगर साइड इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो एक ट्राइंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। तो 90 हटा दिए हमने, ये 90 हटा दिए तो 90 बचे, ये बराबर बराबर बांट लेंगे तो कितना आएगा, 90 को बराबर बांटेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया, 45 आ गया। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे टैली मार्क्स आर यूज टू फाइंड। जो टैली मार्क्स होते हैं आपने देखे होंगे, ये वाले 5 रुपये पे डंडा डालते हैं, है ना। कई बार ये भी पूछ लेता है कि जैसे 12 का टैली मार्क्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाला होगा, ये वाला होगा, दोनों में से कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, है ना। ऐसे ही आप पूछ रहे हैं कि जो टैली मार्क्स है वो क्या बताता है, रेंज, अपर लिमिट, क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी, तो वो बताता है फ्रीक्वेंसी। और जो बच्चा सारे क्वेश्चन अपने ट्राई कर रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि उसके कितने सही निकले हैं। ठीक है, इससे मुझे पता लगेगा हाँ भी मेरे एफर्ट्स के काम आ रहे हैं। और जिन बच्चों की प्रैक्टिस है वो देखें, कॉन्फिडेंस में रहे, और भी पेपर डालूंगा मैं। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा इसमें से जोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का नहीं है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं, जिसका टोटल 90 होता है। तो कौन सा इसमें पेयर है जिसका टोटल 90 ना होके कुछ और है। देखिए, इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90, इसका 90 नहीं है इसका 90, आप बताइए। 180 है, तो इसका आंसर ये आ गया। बहुत सिंपल था। ये कह रहे हैं सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ इट्स साइड्स एज 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 20 है, एक 15 है, एक 9 है, तो इसका सेमी पैरामीटर क्या होगा। सेमी का मतलब होता है पैरामीटर का हाफ। तो इन तीनों को जोड़ दोगे, पैरामीटर को जोड़ दोगे, उसका आधा कर दो। आपने एस निकालना भी सीखा होगा, a + b + c / 2। तो कितना आएगा आंसर इसका। ठीक है, तो आप बताइए कितना आंसर आएगा। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो 35 और 9 कितने हो गए, 44, उसका हाफ कर दो 22। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करके आधा करना था, 22 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहे 2 ट्राइंगल हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनके 2 एंगल और एक साइड जो ट्राइंगल की वो इक्वल है। दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल के बराबर है और जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी साइड जो पहले वाले ट्राइंगल की साइड है उसके इक्वल है। मतलब कहने का ये है कि 2 ट्राइंगल है, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, ये साइड जो है इसके इक्वल है। तो ये कौन से फॉर्मूले से हुई। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए ये क्या है, ए, ये क्या है एस, ये क्या है ए। तो कौन से रूल से हुआ, ए एस से रूल से। तो इसका आंसर क्या आ गया। ठीक है, आसान था ना। नेक्स्ट कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड। देखिए, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को घटाते हैं तो क्या आता है, जैसे 30 से 40 है, तो अब 40 में से अगर 30 घटाएंगे तो आपका ए आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये 10 क्या कहलाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर क्या होता है, क्लास साइज। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, क्लास साइज, हिंदी में वर्ग साइज बोलते हैं। ठीक है, क्लास साइज आ गया। अब आप 19 क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर है एंड ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। देखो हमने इसको आगे पीछे कर दिया। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा नोट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। देखिए, याद रखना कॉन्ग्रुएंट तभी होता है अगर इस ए बी को ले रहे हैं तो शुरू का पी क्यू आना चाहिए। अगर हम बी सी को ले रहे हैं तो शुरू बाद का बी सी लेना तो बाद का क्यू आर होना चाहिए। अब आप देखिए इनमें से कौन सा मिसमैच है। देखिए, अगर बी सी मैं लूँ तो बी सी लूँगा तो क्यू आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पी क्यू लिखा है तो पहला वाला ही आंसर हो गया। बाकी देख लेते हैं। ए सी
AC ले रहे हो तो PR लेना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। QR ले रहे हैं तो BC लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे यहाँ बोला है कि नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो बाकी सारे जो है मैच नहीं करेंगे, ये मैच कर जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर आ गया। समझ में आ गई? मतलब अगर शुरू के 2 ले रहे हैं तो शुरू का 2 ही होना चाहिए, जबकि यहाँ नहीं है ऐसा, ठीक है। अब एक दो बार दोबारा देखना, नहीं आएगा तो ठीक है। जैसे QR है ना, QR अगर हम लास्ट के 2 ले रहे हैं तो लास्ट का 2 लेना चाहिए BC यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है ना, देखो QR है तो BC है, QR है तो BC है। ऐसे AB शुरू के 2 ले रहे हैं तो शुरू का 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए इसका आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। होप आप आगे होगा। अब ये कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए, क्या होगी इसकी वैल्यू। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है, इसके प्राइम फैक्टर करने होते हैं। 243 के ऊपर 1/5 लिखा है, तो 243 का आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, ठीक है। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो आप देख सकते हैं इसकी जगह 3 आ गया, और ये 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 लिखा, और ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई में हो जाएगी। 5 से 5 कट गया तो 3 के ऊपर क्या बचा, 1, और 3 को एक बार लिख लिया। 1 है तो एक बार लिख लिया, अगर 2 होता तो 2 बार लिखते, 3 3 9 आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। 1 है तो 3 आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नहीं तो दोबारा से देख लेना, ये आ गया 3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है अगर x 1 है y 1 है तो a की वैल्यू निकालिए। A फॉर एप्पल, इसकी वैल्यू निकालनी है। दोनों 1 1 है ना, बहुत ईजी है। a की जगह a लिखा, x की जगह 1 लिखा, 2y की जगह 1 लिखा, इक्वल टू में 10, ठीक है। इस a की जगह a ही लिखा है, ठीक है। तो a 1 जा क्या होता है a, 2 1 जा 2, इक्वल टू में 10, माइनस का 2 जाके क्या आ जाएगा, प्लस का 2, a इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। आगे ना आंसर 12, चलो तो इसका सी आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एरिया क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे। तो 16, 30 और 34 है। देखिए 16, 30 और 34, तो तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। 34, 30, 64, 16 ऐड करो, ठीक है, 80 आ गया। उसके 80 का हाफ कर दो, 40 आ गया, ठीक है। तो हमारा एस कितना आ गया, 40 आ गया, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, अब हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है ना फॉर्मूला। तो हमने क्या करा, एस की वैल्यू कितनी है 40, 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 4, और 40 माइनस 16, ठीक है। अब सॉल्व करो इसे, 10 बचे, यहाँ पर कितने बचे आपके 6 बचे, और यहाँ पर आपको कितने बचे 24 बचे, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 40 का क्या होता है 2 2 जा 4, ठीक है, और 10 का 10 लिख दिया, 10 का 10 लिख दिया, 6 का करा 3 2 जा 6, और 24 का क्या होता है 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, पेयर बनाने पड़ते हैं। 2 में से एक बार आ गया, 2 10 में से एक बार आ गया, 2 3 में से एक बार आ गया, 2 2 में से एक बार आ गया, 2 2 में से एक बार आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 2 10 20, 3 जा 60, 60 2 जा 120, 122 जा 240। तो इस तरीके से 240 आ गया, ठीक है।
क्लियर हो गया आपको? ये हमारा आंसर आ गया 240। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, थोड़ी सी से मोटी कर लेता हूँ। दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। ये कह रहा है इसमें बी ओ डी नाम दे देते हैं, ए इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, और ये ओ है। ये कह रहा है कि बी ओ डी ये 63 का है। कह रहा है बी ओ सी कितने का होगा? तो बी ओ सी का है, ये है बी ओ सी। तो ये एक लाइन बना रहे हैं ना, और एक लाइन का टोटल कितना, तो 180। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको निकालने के लिए 180 में से 63 घटा देंगे तो 117 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कहते हैं सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 + √5। ये कह रहा है जो सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है √3 √5 का, वो क्या होता है? तो देखिए, अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलता है ना आपको, तो अगर यहाँ प्लस है तो आप उसका माइनस लेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? आगे देखिए 25 क्वेश्चन कौन सा है। ये कह रहे दो इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड्स के हैं, ठीक है, दो इंटीरियर एंगल है, सेम साइड्स के हैं, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो काट रही है, ये काट रही है, तभी तो इंटीरियर बनेंगे एंगल। ये दोनों के दोनों जो एंगल है ना, ये है इंटीरियर, ये। तो ये कह रहा है कि लार्जर एंगल क्या होगा? लार्जर एंगल तो ये वाला होगा अगर ये 3 है तो निकालोगे कैसे? आपको पता है ना, अंदर जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और अगर ये 2x है, क्योंकि रेशो दे रखी है ना, अगर ये 2x है तो ये कितने का होगा, 3x होगा। दोनों का टोटल किसका होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए, जब भी अगर इंटीरियर एंगल बोलता है तो इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है। हमें रेशो दे रखी है, जब रेशो दी होती है उसको हम अलग करते हैं तो x लगा लेते हैं, 2x 3x = में 180 डिग्री लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x = 180 डिग्री, x = 180 डिग्री अपॉन में 5 3 जा 15 और 3 कैरी हो जाएगा, 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू 36 आएगी, तो ये कितना 2x है, तो x इसमें पुट करोगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 2 जा 72, और यहाँ पे कितना 3x, तो 36 3 जा कितना होता है, 108 होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 108 आ जाएगा। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आता तो मैं दोबारा बता दूं कि देखिए, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, और जब रेशो दी होती है तो उसको अलग करने के लिए हम 2x और 3x लिख लेंगे, = में 180 लिखेंगे, क्योंकि अंदर के इन दोनों का 180 होता है। तो 5x आएगा और 180 से फिर उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 36 आएगा। और 3x निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 को, तो 108 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा बता दिया मैंने। अब उसके बाद कह रहा है कि 0.54 को p/q की फॉर्म में लिखें। तो देखिए 54 लिखा, और कितने पर है, बार 2 पर है तो 2 बार 9 लिख दिया, ठीक है। अब इसको काटो, किससे कटेगा ये जो है 9 से कट जाएगा, 9 6 जा 54 होता है, और 9 1 जा 9 9 1 जा 9, तो 6/11 आएगा। देखिए, मैंने इसकी एक शॉर्टकट वीडियो बना रखी है, बहुत ही अच्छी बना रखी है, बोर्ड पे बताई है, तो आप उसको ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक का लिंक ज़रूर दूंगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप ये लिख लेना, शॉर्टकट
इलेक्ट्रिक, फिर लास्ट में चैनल का नाम लिख देना ASC स्टार्टर। ऐसे अगर आपको पीरियोडिक पेपर भी ढूंढना है ना तो पीरियोडिक पेपर लिखो, ASC स्टार्टर लिख दो बाद में, तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 है, ये कह रहे हैं ट्रायंगल PQR है। ठीक है, तो ट्रायंगल PQR है, उसमें बोल रहा है ये P नाम दे दिया, Q नाम दे दिया, R दे दिया, कह रहा है R बराबर P के। देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो मैंने आपको बताया था जहाँ एंगल बराबर होते हैं, अगर ये एंगल बराबर है तो ये कहाँ बंद हो रहे हैं एंगल, यहाँ और यहाँ, तो ये दो साइड इक्वल होंगी, आपको याद होना चाहिए। अब वो बोल रहा है QR 4 है, तो वो कह रहा है QR जो है वो 4 है और PR जो है वो 5 है। तो आप बताएंगे अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि अगर उनके अपोजिट एंगल बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी बराबर होंगी। अब पूछा क्या, PQ पूछा, हमने PQ तो 4 निकाल ही दिया, समझ में आ गया, 4 आ गया। अब उसके बाद कह रहा है x की वैल्यू निकालिए। देखिए ध्यान से देखना, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ 2 की पावर जो है वो आ जाएगा आपका 6। ठीक है, और ये 4 लिखा है ना यहाँ पर, तो आपको इसका प्राइम फैक्टर करना है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 कितनी बार है, 2 बार, और ऊपर पहले से क्या लगा हुआ x, तो यहाँ पे x लग जाएगा। ठीक है, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, क्लियर हो गया। अब जब दोनों में 2 होता है बेस में, जब दोनों में 2 होता है बेस में तो ये कट जाते हैं, ऊपर वाली चीज़ लिख देते हैं, ऊपर क्या बचा 6 बराबर 2x, तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गया, 2 3 जा 6, x हमारा 3 आ गया। अभी x निकला है, इस x की जगह पुट करेंगे क्योंकि इसने बोला 3x की वैल्यू निकालिए, तो x हमारा 3 आ गया, तो इस x की जगह 3 लिख देंगे। तो अब आप आंसर कैसे निकालोगे, 3 की पावर 3 है तो 3 बार लिख लेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है इसका D आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, फिगर दे रखी है हमें, इसने बोला AOC और BOD, AOC और BOD इन दोनों को मिला के 85 आता है, कह रहा COD निकाली, ये चीज़ निकालनी है हमें। तो आपको पता नहीं ट्रायंगल का रूट 180 डिग्री होता है, तो 85 तो दोनों का टोटल है, तो कितने बचेंगे, 95 बचेंगे, तो 95 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इन दोनों को टोटल 85 था ना, तो ये कितना बचा, 95 बचा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 30 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा है, ध्यान समझिए। ये पूरी टेबल है, ये कह रहा है कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो 25 साल से कम उम्र के हैं, तो 25 साल से कम है ना, तो ये 25 है, तो 25 इसमें गिना नहीं जाता, तो ठीक है इसमें गिना जाता है, 25 में गिना जाता है, तो 25 से कम यहाँ नहीं गिना जाएगा, तो 25 से कम बोला ना, तो इस 25 से कम कौन है, ये। ठीक है, तो इसलिए आप 8 8 6 और 3 को जोड़ देंगे, तो 8 8 16, ठीक है, 8 24 और 25 हो गया। ठीक है, तो 25 जो स्टूडेंट्स है वो 25 साल से कम है, समझ में आ गया। अगर बोलता ना 20 से कम तो इनको जोड़ देते, 10 से कम बोलता, ठीक है, तो इसको ये होता खाली। ठीक है, 15 से ज़्यादा होता तो ये ले लेते, और 15 भी बोलता, 15 से ज़्यादा और 15, तो ये ले लेते। तो क्वेश्चन को अच्छे समझो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 25 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 31, ये कह रहा है FDE निकालिए, FDE ये वाला एंगल निकालना है। अब आप देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये 28 है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 28 ही होगा, होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। ठीक है, ये जा रही है लाइन ट्रांसवर्सल, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल।
क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में संगत कोण कहते हैं। और एक जो लाइन है नहीं, इसका टोटल 180 होता है। क्या होता है, 180। तो 180 में से 20 और 72 को ऐड करके, ठीक है, घटाओगे तो ये चीज़ बचेगी ना। तो 180 में 28 और 72 पहले इन दोनों को जोड़ लो, तो 2 और 8 10, 7 और 100, तो 100 इसमें से लेस कर दो, 80 बचा। तो ये कितना आ गया, 80 आ गया। क्यों आ गया, एक लाइन का टोटल 180 डिग्री होता है। ये अगर 28 है तो ये कितना बचेगा, 80 बचेगा, तभी तो 180 बनेगी एक लाइन। ईजी था ना। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ 1/√6 माइनस √5 विद रेशनल डिनोमिनेटर इज। इसका रेशनल डिनोमिनेटर बताना है, क्या होगा। देखिए 1/√6 माइनस √5 है, हम इसका पहले रेशनलाइज करेंगे। ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, आपको अच्छे से आता होगा। ये माइनस है तो प्लस प्लस उतार लेते हैं। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करो √6 √5 और a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे √6 का क्या होता है 6, √5 का क्या होता है 5, तो 6 में से 5 के कितने बचे 1। तो हमें डिनोमिनेटर बोल रहा था, और जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे एक बचेगा, तो एक आंसर आ गया। एक बार मैं इसको दोबारा करवा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसने बोला विद रेशनल डिनोमिनेटर इज, रेशनल डिनोमिनेटर क्या होगा। तो 1/√6 √5 दे रखा है, यही हम ऊपर ले जाते हैं, यही नीचे आ जाते हैं। उसके बाद √6 √5, ये और ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी इजिकल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये मैं फॉर्मूला हटा रहा हूँ। तो √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो √6 प्लस √5, ये √6 से ये कट जाएगा, √5 से कट जाएगा, 6 बचेगा 5 बचेगा। तो √6 √5, 6 में से 5 गया 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नीचे इसने डिनोमिनेटर का पूछा था ना, तो 1 आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया जी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्लॉट्स आर इन रेशियो 4:5:6, और इसका पैरामीटर दे रखा 150। कह रहा है इसकी साइड्स क्या होंगी। देखिए सिर्फ इसकी साइड्स पूछी हैं, और जब रेशियो दिया होता है उसको अलग करने के लिए हम x मान लेते हैं। देखिए हमें साइड दे रखी है ना 4:5:6, तो हमने 4x 5x और 6x ले लिया। अब तीनों का टोटल 150 होगा, क्वेश्चन में दे रखा पैरामीटर। तो 6 5 11 4 15, तो 15x 15x इजिकल टू 150। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 150 डिवाइडेड 15 वी गेट 10। आफ्टर गेटिंग x इजिकल टू 10 you have to put here there is x, you would write 4 multiplied 10, because there is not sign, we have to put here multiply. In variable we generally not put sign, but when we write to value of constant we have to put the value or sign, that is multiply. We will get 40, and b 5 multiplied 10 we would get 50, and here c 6 multiplied 10 is 60 degree. So we get all the values of a, b and c. Okay, hope you would understand now.
तो ए बी सी हमारा निकल गया। मैच कर लो क्या पूछा था क्वेश्चन में। 40 50 60 हमारा आंसर आ गया, अभी हमने निकाल लिया था, केवल साइड्स पूछी थी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि हमें एंगल दे रखे हैं, एंगल की रेशियो दे रखी है। देखो ये साइड की रेशियो थी और ये एंगल की रेशियो है, तो कह रहा सबसे बड़ा एंगल बताइए। देखिए लुक हियर, हियर गिवन वैल्यू ऑफ एंगल इन रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 6। हमें यहाँ पे तीनों एंगल्स की जो वैल्यू रेशियो में दे रखी है। आपको पता है ना, द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो आप क्या करेंगे, 4x 5x 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 15x ही आएगा, अभी हमने करा था, लेकिन ये एंगल की वैल्यू 180 लिख रहे हैं, 150 नहीं लिखोगे, क्योंकि एंगल की वैल्यू बोली मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो 180 बाय 15, तो इसको कैंसिल करो, 15 1 जा 15, 15 6 जा 15 2 जा 30। ठीक है, 15 को 180 से डिवाइड करो, 12 आ गया। ठीक है, अब हमसे बोला सबसे बड़ा एंगल, क्या बोला है, सबसे बड़ा एंगल। तो सबसे बड़ा रेशियो में कौन सा पार्ट है, 6। तो जो 12 हमारा आंसर आया है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये दोनों पार्ट मतलब BOC और AOD कॉन्ग्रुएंट होगी कौन से रूल से। तो क्वेश्चन में हमें दिया होगा, इसने बोला AD और BC जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों 90 के भी बन रहे हैं और ये दोनों बराबर भी हैं। तो देखिए जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो तीन चीज़ें हमें इक्वल करनी होती हैं। ये साइड इसके इक्वल दे रखे तो S है, ये क्या है 90 डिग्री का है, ये एंगल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, है ना। ये क्या बन रहा है, कांटा लगा है ना, क्रॉस हो रहा है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एस ये था ए और ए, तो कौन से रूल से हो गया, ए एस से हो गया। ठीक है, तो ए एस आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। देखिए √12 है मल्टीप्लाई √8 है, तो हम उसको जो है पहले एक ही ब्रैकेट में कर लेंगे, 12 मल्टीप्लाई 8, 2 3 जा 6, 2 जा 12, और 8 का कीजिए 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, तो 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 में से 1 2 बाहर आ गया, और ये तो बाहर निकल नहीं सकता, 2 में से 1 बाहर निकलते हैं ना, तो 3√6 ये अंदर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 4√6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, मुश्किल नहीं था, आ गया होगा। अब उसके बाद बोला कि ये बताइए कि ये कौन से फॉर्मूले से है। ध्यान से देखिए, BEC ये दे रखा है, और CFB ये दो ट्रायंगल है। देखते हैं इसमें तीन चीज़ें कौन सी इक्वल है। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी और इक्वल भी हैं। मतलब BE ये लाइन, ठीक है, ये लाइन आप देख रहे हैं, एक ऐसा हो गया, ये 90 डिग्री का है, ठीक 90 हो गया, और ये साइड कॉमन है। देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है। अगर ये साइड ही ना होती तो ये दो ट्रायंगल ना होते नहीं होते, तो इसलिए कॉमन है। और आप देखिए जब भी 90 के सामने वाली साइड हमें दी होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, H हाइपोटेन्यूस, और जब 90 भी दिया होता है तो बोलते हैं R, और हमें एक और साइड दे रखी है इसकी ये वाली S, तो ये हो गया, तो इसका आ जाएगा RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 38। ये कह रहा है कि PQR में जो साइड QR है ना उसको S तक आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और PRS 110 है और ये दोनों इक्वल हैं, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी। मतलब इस क्वेश्चन में आपको फिगर खुद बनानी है। तो हम ट्रायंगल PQR बना लिया हमने,
और कह रहा है क्यू आर को आगे तक बढ़ा दिया एस तक। अब कह रहा है पी आर एस 110 है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल 110 है। तो ये कह रहा है पी और क्यू कितना होगा, ये और ये कितना होगा। सिंपल सी बात है, देखिए अंदर वाले इन दोनों का टोटल बाहर वाला होता है ना, बाहर वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। तो 110 को हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा 55। ठीक है, तो इसका आंसर बी आ गया। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए 39 में ये कह रहा है कि एल जो है वो लोअर लिमिट है, ठीक है, किसी क्लास इंटरवल में, और एम जो मिड पॉइंट है। तो अपर क्लास लिमिट क्या होगी, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मिड क्या बोला, मिड पॉइंट बोला ना, तो मिड पॉइंट, इसे मिड वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, और इसको क्लास मार्क भी कहते हैं। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन में 2 इसका फॉर्मूला होता है। हमसे अपर लिमिट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे, तो ये 2m हो जाएगा इज इक्वल टू में l प्लस यू। हमें u निकालना, तो l को उधर ले जाओ। तो इस तरीके से आंसर क्या आ गया, 2m माइनस l आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ये वाला। अब ये कह रहा है कि ये वैल्यू निकालिए। देखिए x की वैल्यू ये दे रखी है, x की वैल्यू हमें पता लग गई। अब हमें पता लगाने 1 में x की, फिर इनको घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए हमें x इज इक्वल टू √5 + 2 दे रखा है। हमें 1 में x निकालना पड़ेगा, तो इसको उल्टा लिख देंगे ऐसे। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए रूट वाला, तो उसको रेशनलाइज कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, प्लस वाला माइनस हो जाता है इस तरीके से। तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा, √5 - 2। और ये क्या फॉर्मूला होता है, a + b, a - b क्या होता है, a² - b², ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो यहाँ पर √5 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और 2 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 है ना, ये इसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ, तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा। ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 5 बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। तो √5 - 2, 5 में से 4 के 1 बचा। कितना बचा, 1। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 1 में x, √5 - 2 आ गया। याद रखना इसको। अब मैं हटा रहा हूँ इसको। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, √5 + 2, ब्रैकेट लगा लीजिए। 1 में x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी अभी, √5 - 2, √5 + 2, ब्रैकेट खोल दीजिए। प्लस का √5 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा। √5 से √5 कट गया, और 2 और 2 कितने हो गए, 4 आ गए। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन सी पर। ये केस स्टडी है, बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है कोविड-19 पैंडमिक को हम कोरोना वायरस पैंडमिक के नाम से भी जानते हैं, और ये ग्लोबल पैंडमिक है, पूरे विश्व की बीमारी है ये। ठीक है, एक महामारी है। ठीक है, और कोरोना वायरस डिसीज़ है जिसको 2019 कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस कहलाता है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन पर असर डालता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम SARS-CoV-2 भी कहलाता है। और ये कह रहा है अशोक और राहुल ने, 2 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9th के हैं। इन्होंने कहा 200 रुपये दान करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे रिलीफ फंड में, राहत कोष में, ताकि जो पेशेंट है उनकी हेल्प हो सके। तो
अब इसके बेस पर क्वेश्चन के आंसर देने, ये कह रहा है 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन इन चारों में से कौन सी है। देखिए जब लीनियर इक्वेशन बोल रहा है तो उसमें पावर 2 नहीं हो सकती, यहाँ पावर 2 दे दिया, पावर 2 दे दिया, पावर 2 दे दिया, ये तो है ही नहीं। और 2 वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई होना, यहाँ तो जेड भी आ गया, तीसरा भी आ गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं है तीनों। तो आप समझ गए ना इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक्स और वाई दोनों है, और दोनों की दोनों लीनियर है, मतलब पावर 1 होनी चाहिए। तो ये सी आंसर आ गया। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ लेना। ये कह रहा है हाउ टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये कह रहा है ये जो दोनों ने मिलकर 200 रुपये दिए ना, इसको कैसे लीनियर में दिखाओगे। देखो माना अशोक ने एक्स दिए, राहुल ने वाई दिए, दोनों के टोटल मिला के 200 बनेंगे ना। तो अब कौन सा आंसर होगा, घटाने पे 200 बन नहीं सकता, घटाने पर 100 भी नहीं बन सकता। भाई जरूरी थोड़ी है इसने 150 इसने 50 दिए हो, पक्का थोड़ी पता है आपको, लेकिन हाँ ये पता है कि दोनों ने मिला के 200 दिए हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। ये कह रहा है लीनियर इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल हो तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। देखिए जब x प्लस वाई इजिकल टू अगर 200 है तो इसके कितने सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। मान लो x यानी कि राहुल ने 100 रुपये दिए, तो दूसरा जो पर्सन है, क्या नाम है दूसरे बच्चे का, अशोक, अशोक ने मान लो 100 रुपये दिए, तो हो सकता है राहुल ने भी 100 दिए तो 200 बन जाएंगे। हो सकता है अशोक ने 50 दिए, राहुल ने 150 दिएगा तो 200 बनेंगे। हो सकता है उसने 0 दिए, उसने 200 पूरे दे दियो, तब भी 200 बन गए। तो 200 बहुत तरीके से बन सकता है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, इसके मैनी सोल्यूशन हुए। ठीक है, समझ में आ गया, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये कह रहा अगर मान लो अशोक ने 50 रुपये दिए हैं, तो राहुल ने कितने दिए होंगे, आपको पता है ना, टोटल 200 है ना। तो टोटल अगर 200 है तो राहुल ने कितने दिए होंगे, 150 दिए होंगे, है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, 150 आ गया। अब वो कह रहा है अगर मान लेते हैं दोनों ने इक्वल दिए हैं तो कितने कितने आएंगे, 100 आएंगे। अब उसके बाद आ जाइए 46 पर। ये कह रहा है कि ड्रिल करवाई गई थी स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदा आती है ना, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो इससे बच्चों को पूरा अवेयरनेस देने के लिए एक ड्रिल करवाई गई। और एक क्वाड्रिलेटरल शेप आप देख सकते हैं, ठीक है, ग्राउंड जो है क्वाड्रिलेटरल शेप का है। तो यहाँ ये कह रहा है कि टेक डायगोनल एज एक्सिस, ये जो डायगोनल्स है ना, इसको एक्सिस माना गया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सबको पता है ना। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है, और जहाँ दोनों काटते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए एक्स को एब्सिसा कहा जाता है और वाई को ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलेंगे तो वाई की वैल्यू लेते हैं, वाई एक्सिस की डिस्टेंस बोले तो एक्स की वैल्यू लेते हैं। ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज थी। ठीक है, और पेपर की अच्छे से तैयारी करने के लिए सपोर्टिंग मटेरियल जरूर कर लेना। ठीक है, कम से कम 2-3 चैप्टर के तो कर लेना जो आपको थोड़ा टफ लग रहे हो। ठीक है, तो अब देखिए ये कह रहा है पॉइंट ए की वैल्यू बताइए। देखिए पॉइंट ए की वैल्यू ये है ना, तो ये वाई पर है ना, तो वाई की तो वैल्यू होगी कितना, 1 2 3 4, एक्स कितना होगा 0। जब भी एक्सिस पर पॉइंट होता है तो जिस पर पॉइंट होता है उसकी तो वैल्यू होती है, जिस पर नहीं होता वो 0 होता है। तो ये वाई पर है तो वाई की वैल्यू 4 होगी, एक्स 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर सी आ गया। ये कह रहा है कि डिस्टेंस बताइए बी की डी से, तो बी की डी से डिस्टेंस कितनी है, देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल सी बात है, 4 4 8 कर देंगे। ये मत करना कि माइनस है तो 4 में से 4 के 0, नहीं, डिस्टेंस मापो। ठीक है, बॉक्स क्यों गिन लो। ठीक है, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, आपकी, ठीक है, स्कूल से और आपके घर की डिस्टेंस कभी माइनस में हो सकती है, ये बताइए, नहीं हो सकती ना। एक कमरे की दूसरे कमरे से जो डिस्टेंस है वो माइनस की हो सकती है, नहीं हो सकती। ये कह रहा था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से आपको दूरी बतानी है ए पॉइंट की। देखिए ए पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी, मैंने क्या कहा था, अगर एक्स एक्सिस बोलेगा तो वाई की वैल्यू लेनी है,
तो कितनी दूरी पर है ये, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल आर। ये कह रहा है जहाँ डायगोनल एक दूसरे को काटती है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, 0,0 होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। उसके बाद कह रहा है एफसीसा बताइए डी का। एफसीसा मतलब एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 4। अगर ऑर्डिनेट बोलता तो 0 होता, वाई 0 है ना, यहाँ पे हमसे एफसीसा बोला है तो 4 आ गया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स पूरी की पूरा मैंने पेपर आपको समझा दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पेपर में अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट।